हाय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज मैं इस लेक्चर में आपको एलईआई नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आरबीआई द्वारा एक क्रेडिट मैंडेट इशू किया गया था नवंबर 2017 में। इसके द्वारा उन्होंने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर लार्ज कॉरपोरेट बोरोवर्स जो ह्यूज कॉर्पोरेट बोरोइंग करते हैं उनको एक एलईआई नंबर मैंडेटरी किया था। स्टार्टिंग में उन्होंने ये फीचर्स इसमें एलईआई के बारे में बताए थे कि इसमें क्या होता है एलईआई नंबर। तो एक यूनिक कोड होता है यह, इसमें 20 डिजिट का एक कोड रहेगा जो हर एंटिटी को इशू किया जाएगा जो बोरोइंग बैंक से बोरोइंग करते हैं। इसके अलावा जो ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट में डील करते हैं उनको भी ये मैंडेटरी किया गया था। और इसके बाद ये बोला गया है इसमें कि जो भी कंपनियां लार्ज कॉरपोरेट्स 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का फाइनेंशियल बोरोइंग करते हैं, चाहे वो फंड बेस्ड हो या नॉन फंड बेस्ड हो, उन सभी को एलईआई नंबर लेना मैंडेटरी होगा। और बैंक ये सभी कॉरपोरेट बोरोवर्स को ये लेने के लिए इंटीमेशन देंगे और उनको इन्फॉर्म करेंगे। ये एक एलईआई नंबर के लिए एक लोकल ऑपरेटिंग यूनिट जो कि ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन से रिलेटेड है, वो एक इम्प्लीमेंट करेगी। और इंडिया में इसके लिए एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड भी फॉर्म की गई है जो कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी है। आरबीआई द्वारा ये मैंडेटरी किया गया है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, इसी में एक कुछ एनेक्सर्स भी इसमें दिए गए हैं जिसमें यही 5 करोड़ या अधिक का बोरोइंग करने वालों को मैंडेटरी किया गया है। साथ ही शेड्यूल्ड कमर्शियल बोरोइंग जो कि 2018-19 में फिक्स्ड मैनर में इनको भी एलईआई मैंडेटरी कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। जो 50 करोड़ से लेके 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा की बोरोइंग करते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बोरोइंग करते हैं, उनको भी एलईआई नंबर मैंडेटरी होगा। इसके बगैर इनकी बोरोइंग या गारंटी या किसी तरह से उनकी डीलिंग नहीं की जाएगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डीलिंग नहीं की जाएगी। इधर एनईएफटी या आरटीजीएस भी अगर 50 करोड़ से ज़्यादा का है तो पहले एलईआई नंबर लेना मैंडेटरी होगा। इसके साथ ही अब हम इसमें ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इसमें हमें एलईआई नंबर के लिए मैंडेटरी होते हैं। कंपनी के केस में जब आप एक ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट है, उसका यूजर मैनुअल है। इस वेबसाइट पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इसके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करना होगी। इसमें आपको सबसे पहले तो एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा जो कंपनी का ऑथराइज ऑफिसर का लॉगिन रहेगा और वो उसके मेल आईडी फ़ोन नंबर वगैरह उस पर वेरीफाई किए जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी आपकी कंपनी है, किस कंपनी के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या ओपीसी या पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। जो भी आपकी कंपनी है या लिमिटेड बाय गारंटी है तो अपने अकॉर्डिंग उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है बेसिकली लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको एलईआई नंबर लेने के लिए अपलोड करना होंगे। तो इसमें कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा, उसका पैन नंबर मैंडेटरी होगा। अंडरटेकिंग कम इंडेमनिटी एक होगा जो एलईआई की वेबसाइट पर फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में होगा। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के।
बोर्ड रेजोल्यूशन होगा जिसमें कि ऑथराइज पर्सन जो डील करेगा एलईआई नंबर के लिए उसका ऑथराइजेशन होगा। लेकिन अभी कोविड सिचुएशन की वजह से अगर कोई कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं दे पा रही है तो उसका एक डिक्लेरेशन दे सकती है कि इसको हम बाद में सबमिट करेंगे नॉर्मल सिचुएशन होने के बाद। इसके साथ ही पावर ऑफ अटर्नी भी एक दी जाएगी जो कि उस ऑफिसर के लिए रहेगी, वो भी नोटराइज्ड होना चाहिए और फॉर्मेट में होना चाहिए। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स देना होंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर के आपको इसमें अपलोड करना होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी रहती है या एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको उसमें करस्पॉन्डेंस करते हैं। जब आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर आपको इसके लिए पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आप इसका रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आजकल ऑनलाइन हो गया है, आपको कुरियर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन करने में इनकैपेबल हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनके एड्रेस पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कुरियर भी कर सकते हैं। ये एलईआई की वेबसाइट का यूजर मैनुअल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको सारा प्रोसेस दिया गया है। और अगर इसमें किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट डिटेल भी लास्ट में इस वीडियो के शेयर करूँगा। तो ये मैंने एलईआई के जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये वेबसाइट है, इसके बारे में आपको बताया और पूरा इसका यूजर मैनुअल भी दिखाया। और किस स्टेजेस में आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो सबसे पहली स्टेज रहेगी कंपनी की इन्फॉर्मेशन वाली स्टेज, फिर आपको होल्डिंग कंपनी की इन्फॉर्मेशन देना होगी। देन अल्टीमेट कोई और अगर सब्सिडरी कंपनी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। होल्डिंग कंपनी अगर और कोई है तो उस होल्डिंग कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे देंगे और लास्ट में पेमेंट कर देंगे। अल्टीमेट पेरेंट पेज, डायरेक्ट पेरेंट पेज और पेमेंट पेज। इसके बाद आपको ये जनरेट हो जाएगा और आपको ये मेल पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन भी दी गई हैं। अल्टीमेट पेरेंट डिफाइंड एज ए लीगल हाईएस्ट लेवल लीगल एंटिटी प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज डायरेक्ट अकाउंटिंग कंसोलिडेटेड पेरेंट। और डायरेक्ट पेरेंट डिफाइंड एज लोएस्ट लेवल लीगल एंटिटी दैट प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंसोलिडेट द एंटिटी। In both cases, identification of parent would be based on the accounting definition of consolidation applying to the parent. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर फिल करते जाना है स्टेप वाइज और आप इसमें रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। यूजर मैनुअल काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, पर हमें जो एप्लीकेबल होगा हम उसका ही यूज करेंगे। तो ये मैंने एलईआई नंबर के बारे में आप लोगों को बताया। थैंक यू वेरी मच।